हीरो होंडा 90s से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर्स व्हीकल बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने हमारी भारत की कंपनी हीरो को धोखा दिया और पीठ पीछे क्या षड्यंत्र रचा, इसके बारे में फुल्ली जानेंगे इस वीडियो में। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी। हीरो का नाम बृजमोहन लाल मुंजल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते ये सबसे बड़ी भारत की साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई और इन्होंने अपनी साइकिल को बड़े स्तर पर विदेशों में भी बिजनेस करने लगी। और इसी तरह 1986 आते आते ये कंपनी सिर्फ इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार हो गई। लेकिन उसी टाइम इन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल की बिजनेस काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इंडिया के लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन है। इसीलिए वह इस गैप को फुल करने के लिए अपनी हीरो की मोटरसाइकिल व्हीकल इंडिया में लॉन्च करना चाहते थे। उस वक्त हीरो के साथ ये प्रॉब्लम थी, इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, जिसके लिए मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए इन्होंने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए सोचा। अब उस वक्त लिबरलाइजेशन भारत में भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी देती थी, अगर कंपनीज चाहें किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके अपनी बिजनेस को इंडिया में एक्सपेंड कर सकते थे। इसीलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा को अपनी प्रपोजल भेजा, जो कि एक जापानीज कंपनी है। और उस टाइम कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा मोटर्स को भारत में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिला, जिससे होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। और इसी दौरान ये दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था, हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। उसके अलावा इन्होंने भी एक NOC भी साइन किए थी। इसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनी एक दूसरे के मुकाबले में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों ये दोनों कंपनीज इस कंडीशन में सेटिस्फाई थी और अपना डील फाइनल किए और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्रवाई पूरी होने की तुरंत बाद ही हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बना गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करने की स्टार्ट कर दी। 1985 ने जब उनकी पहली बाइक CG100 लॉन्च की तो मार्केट में बहुत ही पॉपुलर हो गई, क्योंकि इंडिया में बाइक का कंसेप्ट बिल्कुल नया था और इसका माइलेज भी काफी कमाल का थी। जब ये बाइक लॉन्च हुआ था तो तब ये ऐसे अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च हुआ था जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत ही प्रभावित तरीके से तैयार किया था, जहां उनकी टैगलाइन थी फील इट, सॉर्ट इट, फॉरगेट इट, मतलब इसमें पेट्रोल फील करो और भूल जाओ। इस टैगलाइन लोगों पर ज़्यादा असर पड़ा और काफ़ी लोग इसका दीवाना हो गए, क्योंकि अब स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक पे मिल गया था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से इंपोर्ट हुए थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई और हीरो होंडा को अपनी बाइक को अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रहे थे। और उस वक्त हीरो होंडा की कई सारे कंपटीटर्स मार्केट में आ गए थे, जैसे कि सुजुकी, यामाहा, बजाज, TVS। लेकिन ये सारी ब्रांड्स शहरी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए, मतलब वेल्दी कस्टमर्स के ऊपर फोकस, और हीरो होंडा की मेनली फोकस था इंडिया के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के कस्टमर के, जो कि एक अच्छा सा सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी हीरो होंडा बाइक की सबसे ज़्यादा सेल होने की। सिर्फ शहरों में नहीं, पूरे भारत में इसका सेल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और ये सब देखते हुए कंपनी अपना बाइक्स का प्राइस बढ़ाना नहीं चाहता था और इसकी वजह से कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का प्राइस एक्सचेंज प्राइस रेगुलेशन हुआ तो उस टाइम हालात थोड़ा सुधरने लगे और देखते ही देखते हीरो होंडा कंपनी बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगा और कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन से भी ऊपर आ गया। ये उस टाइम का बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और यहाँ तक तो सिचुएशन ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर से बहुत ही पहले से सिचुएशन ख़राब हो चुका था। दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट शुरू से ही ख़राब चल रही थी। जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रही थी, लेकिन उस टाइम हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक को सेल करने की परमिशन नहीं थी।
यानी कि उस टाइम हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। यहाँ तक भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज था। और यहाँ पर होंडा की वजह से हीरो ने अपनी बाइक्स को फॉरेन कंट्री में सेल नहीं कर पाती थी, यानी कि हीरो होंडा को सेल करने के लिए इंडिया के पास कंट्री जैसे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्री में अलाउ था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहता था वो उसको नहीं मिल पा रहा था। एक तरफ होंडा कंपनी ने मार्केट में काफ़ी अच्छा तरीके से ग्रो कर रहा था, दूसरी तरफ हीरो कंपनी ने एक लिमिटेड स्पेस पर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी में आपसी रिश्ते काफ़ी खराब होने लगा था। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाता था और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपनी बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो हीरो के लिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरीके से इंजन के लिए होंडा के ऊपर डिपेंडेंट थे। हालांकि हीरो को ये सब समझ आ चुका था कि बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उनको खुद का एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है। अब हीरो होंडा से हीरो को जितना प्रॉफिट मिला उसका बड़ा हिस्सा वो इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच में दरार और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। तो जैसे कि ये दोनों कंपनी कोलैबोरेशन के टाइम एनओसी साइन किया था, एक दूसरे के खिलाफ कभी भी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे, तो उसी दौरान होंडा ने साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के नाम पे बनाई और उसी प्राइस रेंज में अपना बाइक को लॉन्च करने की शुरू कर दी जिस प्राइस रेंज में मार्केट में हीरो होंडा अवेलेबल है। इसी तरह देखे तो इंडिया में होंडा कंपनी हीरो होंडा के खिलाफ भी अपना बाइक सेगमेंट लॉन्च करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए और कुछ साल बाद होंडा ने स्कूटर सेगमेंट में अपना एक्टिवा को लॉन्च कर दिया था। और इस पूरे मामले को हम देखें तो होंडा के पांचों उंगलियां पूरे घी में थी, क्योंकि होंडा को तो हीरो होंडा से अपनी अर्निंग भी हो रही थी और अपनी सेपरेट बाइक से भी अर्निंग हो रखा था। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ने होंडा कंपनी से अलग होने की डिसीजन लिया और 2010 में जाके ये दोनों कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गए। और हीरो होंडा में इन दोनों कंपनीज की 26% शेयर थी, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने 26% शेयर हीरो को ही बेचने का डिसीजन लिया। और दोस्तों हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन मुंजाल ने होंडा के ये शेयर्स 1.2 अरब डॉलर से खरीद लिया और अपना खुद का कारोबार हीरो मोटर क्रॉप के नाम से आगे बढ़ाया। जब ये दोनों कंपनी अलग हुई थी तो ज़्यादातर लोग ये कहते होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन आज के समय देखा जाए तो हीरो मोटर क्रॉप को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में शामिल किया गया है। बाकी आज के इस वीडियो में तो इतना ही था और इस वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू इतने टाइम देने के लिए।